जय मसीह की। फिर से हम वजन के और आरे वर्शिप सेंटर का ये वजन मनन में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वजन जितना हम सुनते उतना हमारा जीवन में कार्य होता है। आज हम परमेश्वर का वजन के बारे में मनन करने के लिए जा रहे हैं, अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। मैं हमेशा जैसे कहता हूं, अभी भी आपसे कहते हैं, अपना बाइबल साथ में रखिएगा, ताकि अगर आपके पास कॉपी है तो कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, ताकि उसको लिखे जाए। हमारा जीवन में परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना आशीष का कारण बनेगा। हम वचन के ओर जाने से पहले वचन की शक्ति के बारे में गवाही में आपको सुनाना चाहता हूं। एक बहन जी है, उसका नाम देबोरा है। उस बहन जी जब 14 साल की थी, उसके गांव में ना तो परमेश्वर की आराधना होते हैं, ना तो परमेश्वर को वचन सुनाते हैं। मूर्तियों को पूजा करने वाला उस परिवार के अंदर इस बहन ने निर्णय लिया, मैं जानता हूं जिसको मैं पूजा करते वो बातें नहीं करते हैं, जिस तस्वीर के सामने मैं बत्ती जलाते हैं वो बातें नहीं करते, ना देख सकते हैं। क्या एक सच्चा परमेश्वर है? इस बहन ने कहा, अगर इस सच्चा परमेश्वर है तो मुझे उसको देखना है। इस बहन रोज सोने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करते थे, अगर एक जीवित परमेश्वर है तो मुझे देखना है। इसकी प्रार्थना रोज यही होती थी, मुझे जीवित परमेश्वर को देखना है। उसको पूजा पाठ में, बाकी विधियों में पसंद नहीं आते थे, क्योंकि उनको मालूम है इस मेरा भगवान को मैं उठा के रखना पड़ते हैं, लेकिन क्या यही है सच्चा परमेश्वर? एक दिन रात को एक बड़ी घटना उसका जीवन में हुआ। उनके गांव में बिजली नहीं है, छोटी सी बत्ती जलाते हैं, लेकिन उस दिन रात को जब वो सोने के लिए लेटी थी, एक ज्योति उसका कमरा के अंदर भर गया। वो चमक उसने कभी नहीं देखा, एक बड़ी चमक। वो चमक क्या वो समझ नहीं सकी। वो आंखें बंद कर ली, सोचने लगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उस समय देबोरा ने ये सोचने का वक्त, वो रोशनी के अंदर से एक आवाज आई, तुम ढूंढने वाला सच्चा परमेश्वर मैं ही हूं। आवाज सुनकर घबरा गई। उसने कभी ऐसा आवाजें सुनी नहीं, लेकिन उसने जान लिया कुछ तो है इसमें। और वो सच्चा परमेश्वर उनसे बात करने लगा, मैं सच्चा परमेश्वर हूं, जो मुझसे विश्वास करते हैं वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। यह वचन उसके कान के अंदर घुस गया। थोड़ी देर के अंदर वो ज्योति वो कमरा से चली गई। लेकिन आपको पता है, जो ज्योति वो कमरा में भरी थी, इस बहन देबोरा का शरीर में भी आ गई थी। उसको उसने महसूस किया। उसके बाद उसका जीवन बदल गया, उसका बोली बदल गई। उनको देखने वाला बोलने लगा, इनका जीवन में कुछ तो हुआ है। देबोरा का सहेली ने पूछा, तुम्हारे जीवन में क्या हुआ? हमने तुम्हारे जीवन को ऐसे देखा नहीं है। अभी तो तेरा जीवन बदली सी है। जो तुम कहते होते हैं, जो तुम छूते हैं उसमें चंगे होते हैं। कुछ तो है इसके पीछे। आपको पता है, देबोरा ने अपने सहेलियों को यह राज बताया, मेरा जीवन में ऐसी घटना घटी, मैं ऐसा प्रार्थना करती थी, सच्चा परमेश्वर को मैंने देखा, वो मैंने सुना। तो ये सहेली ने भी प्रार्थना करने लगा। इनका दोनों सहेली को परमेश्वर का दर्शन हुआ। उन लोग भी परमेश्वर को देखा। और सुनिएगा, उनके पास ना तो पढ़ने के लिए बाइबल है। वहां प्रार्थना चलाने वालों को, बाइबल पढ़ने वालों को अगर एक भी बाइबल मिले, उनको पकड़ कर बंदी गृह के अंदर डाल देते हैं। लेकिन जब इन्होंने प्रभु को देखा, प्रभु को शक्ति को जाना, दूर गांव में सेवा करने वाले एक प्रभु के दास को दर्शन हुआ, तो फलाना गांव में जाओ, वहां 3 बहनें प्रभु को ग्रहण किया, उनको एक संगति चाहिए, उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, लेके जाओ। ये प्रभु के दास चुप चुप के इनको ढूंढकर इस गांव में आया, उनको एक बाइबल दिया। आपको पता, हमारे घर में इतने सारे बाइबल रखी है, हफ्ते में एक बार उसको दूर चाट कर हम निकालते हैं चर्च में जाने के लिए। लेकिन वहां जब बाइबल उसने देखा नहीं है, सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, जब उनको एक बाइबल मिला, उसको 3 टुकड़ा कर दिया। ये तीनों ने आपस में उसको बांटकर एक हिस्सा पढ़कर खत्म करके दूसरे हिस्सा लेकर पढ़ने लगा। तीनों जल्दी से चंद दिनों के अंदर पूरा बाइबल को मुंह जवानी याद कर लिया। क्योंकि उनके पास बाइबल देख लिया तो उनको पुलिस पकड़ के ले जाएगा। और आप जानते हो क्या हुआ? ये परमेश्वर का वचन पूरा अपने दिल के अंदर उन्होंने ग्रहण करके रख लिया।
ताकि कोई इसे छीन ना सके। ये तीनों मिलकर प्रार्थना करने लगा, तीनों मिलकर वचन बोलने लगा, और परमेश्वर ने कहा तुम लोग जाओ, मैं तुम लोगों के साथ रहेंगे। जो लोग सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते उनके पास जाओ, मेरा वचन सुनाओ। और इन बहन लोग जाने लगा, प्रार्थना करने लगा, बीमार चंगे होने लगा, दुष्ट आत्मा भागने लगा। गांव वाला देखा इन तीनों में कुछ तो है, क्या है उनको समझ नहीं सका, इसलिए गांव वाले ने निर्णय लिया तीनों लड़कियों को गांव से बाहर निकाल देंगे। ये तीनों छोटी सी नन्ही मुन्नी लड़कियां 14 साल की है, बाहर निकाल दिया। और इन लोग गांव गांव घूमते हुए चुपते हुए परमेश्वर का वचन सुनाने लगा, लोग चंगे होने लगा और यीशु को ग्रहण करने लगा। इन लोग जिस गांव में गया वहां कलीसिया का स्थापना हुआ। हालेलुया। आप सोचिएगा, आपके पास इतने सारे बाइबल रखी है, क्या आपने कभी एक कलीसिया का स्थापना किया? ये तीनों बहनों मिलकर गांव गांव में जाकर वचन सुनाया, कलीसिया का स्थापना किया, छोटी छोटी झुंड शुरू हो गया। एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे गांव जाते जाते जो सेवा कर सकते हैं उन लोग सेवाएं करने लगा, जो गांव वाला देते वो खाकर जीने लगा। 2-3 साल बीत गया, पुलिस को पता चला हमारा देश में यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है, बाइबल बांटे जाते हैं और कलीसिया स्थापना किया जाते हैं। गुप्त पुलिस उनको ढूंढ निकाला, लेकिन उनको शक नहीं था ये लड़कियां करते हैं करके। आखिरी में किसी ने पुलिस को खबर दी, ये तीनों लड़कियां ये सारे काम करते हैं। आपको पता है फिर क्या हुआ? पुलिस ने तीनों लड़कियों को पकड़ ली, उनको जेल खाने में डाल दिया। उनके पास बाइबल नहीं है, सब उनसे छीन लिया गया। और आपको पता है जब इन लोग जेल के अंदर पहुंच गया, जेल के अंदर भी ये तीनों मिलकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जेल के अंदर चंगाइयां होने लगा, छुटकारा होने लगा। जेल के जो कैदी हत्यारे उद्धार पाने लगा, अपने पापों को अंगीकार करने लगा। जेल के लोगों को असहनीय बात हो गया, इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा क्या हो रहा है, इनको खईम भी रख के प्रार्थना हो रहा है, अद्भुत काम हो रहा है। इसलिए आखिरी में जेल में सब लोग निर्णय लिया इनको अलग अलग बंद कमरे में, अंधेरे वाले कमरे कोठरी के अंदर रखेंगे। ये तीनों 17 साल का तीनों लड़कियों को हर एक कमरा के अंदर नंगा करके उनको नीचे लिटाया गया और उनका हाथ पैर जंजीरों में बांध दिया। और वहां रोशनी नहीं पहुंचते हैं, हफ्ते में एक बार खाने लेके लोग कोई जाते हैं, तब लोग पक्का करते हैं इन लोग जिंदा है या मरा है। लेकिन आपको पता है ये सारे सतावें उनका जीवन का परमेश्वर का वचन को उनसे निकाल नहीं पाया, वो शक्ति को निकाल नहीं पाया। परमेश्वर का कार्य होने लगा। एक दिन जेल में एक नया अधिकारी आ गया, उसने सारे कैदियों को देखने के समय ये लड़कियों को भी देखा, नंगे होकर जमीन में पड़े हैं। उनको देखकर उसके अंदर उनको गलत भावनाएं उठने लगा। थोड़ी देर के बाद देबोरा का कमरा में ये जेल का ऑफिसर आ गया। उसने देबोरा से कहा, हे देबोरा, देख तुम यीशु मसीह को छोड़ दो, नहीं तो मैं तेरे साथ बलात्कार करूंगा। मैं देखना चाहता हूं तेरा यीशु मसीह तेरे लिए क्या करते हैं। देबोरा ने उसके आंखों में देखा तो पता चला ये व्यक्ति सचमुच में पी के आया है, ये मेरे साथ गलत काम करेगा। वो कुछ नहीं कर सकती है, उसका हाथ पर जंजीर में बांधा हुआ है। इन आपको पता है तुरंत एक वजन देबोरा का दिमाग में आ गया, क्योंकि वो पूरा वजन को याद किया था। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 16-17 पद में इस प्रकार लिखा है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। परमेश्वर को मंदिर को जो नाश करता है उसको परमेश्वर नाश करेगा। देबोरा तुरंत चिल्लाने लगा, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। परमेश्वर को मंदिर को नाश करने वालों को परमेश्वर नाश करेगा। जैसे देबोरा चिल्ला चिल्ला कर वचन बोलने लगा, ये व्यक्ति पास आने लगा। उनको इसका राज समझ में नहीं आया। जैसे उसको छूने के लिए पास पहुंचा, तुरंत अचानक एक शक्ति आकर इस ऑफिसर को दीवार के ओर पटक दिया। वो बेहोश होकर गिर गया। उनको कुछ समझ में नहीं आया, लोगों को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद लोग ढूंढ के आया, जेलर को नहीं दिख रहा है, जेलर बेहोश पड़ा है। आखिरी में उसको जगाया, पूछा तो क्या हुआ तेरे साथ? जेलर ने कहा, इन लड़कियों में कुछ है,
वो ये है विश्वास करने वालों में आने वाला परमेश्वर का वचन का सामर्थ। जब आप परमेश्वर का वचन के सामर्थ पर विश्वास करते हैं, वो आपके जीवन में कार्य करता है। इब्रानियों की पत्री 4:12 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का वचन। इब्रानियों की पत्री 4:12 पद, कृपा करके आप बाइबल में देखिएगा, अपने कॉपी में उसको लिखिए। इब्रानी 4:12 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन में जीवन है। आप यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन पढ़ के देखिएगा, वहां इस प्रकार लिखा है, आदि में परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। इसका मतलब जो आपके हाथ में दिया हुआ पवित्र शास्त्र वो परमेश्वर खुद है, इसलिए उसमें जीवन है, क्योंकि परमेश्वर जीवन दाता है। एक विश्वासी साल में एक बार उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लगातार पढ़ के खत्म करना है। फिर से कहूं, साल में एक बार पूरा बाइबल को खत्म करना है। हो सकते हैं, जरूर आप कर सकते हैं। मैंने एक बहन जी से कहा, बहन जी आप साल में एक बार बाइबल पढ़ना है। उसने मुझसे कहा, पास्टर साहब मैं कोशिश करूंगी, और उसने पढ़ने लगी। सुबह 5 अध्याय, शाम को 5 अध्याय, और उसने बढ़ा के पढ़ते पढ़ते 2 महीने के अंदर पूरा बाइबल को खत्म कर दी। मुझसे फोन करके बोला, पास्टर साहब मैंने पूरा बाइबल को 2 महीने के अंदर खत्म किया। मैंने पूछा कैसे हो गया? 1 साल के लिए बोला था। नहीं पास्टर, मैं सुबह 10 अध्याय पढ़ते थे, शाम को 10 अध्याय पढ़ते थे, मैं आगे पीछे समय उसके लिए निकाल दिया तो मेरा काम हो गया। 1 साल के अंदर 4 बार उस बहन ने बाइबल पूरा पढ़ लिया। यह संभव है। जितनी बार परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हैं, उतने आशीष आपके जीवन में आते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है। वचन संहिता 107:20 में इस प्रकार लिखा है, मैं अपने वचन को बेचकर आपको चंगा करता है। इसका मतलब यह है, केवल परमेश्वर का वचन में जीवन नहीं, चंगाई भी है। आप मुझे सुन रहे हो? आपके जीवन में चंगाई की जरूरत है तो वचन संहिता 107 मेरे साथ और उसका 20 बोलिएगा, वो अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। वचन चंगाई देता है। मैं जीवन की गवाही बोल सकता हूं, परमेश्वर मेरे साथ क्या किया, मेरे मम्मी के साथ क्या किया, मैं बोल सकता हूं परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हुआ। परमेश्वर का वचन में इतना सामर्थ्य है, वो आपका जीवन दे सकते हैं, वो आपको चंगाई दे सकता है। परमेश्वर का वचन के बारे में जब आप मनन करते हैं, और आगे हम देखेंगे यशायाह 55 का 10 और 11 पढ़ने से वहां इस प्रकार लिखा है। मैं उस वचन को आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वहां इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का वचन जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है। वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उससे वो सफल करेगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का मुंह से एक वचन निकल गया तो जब तक वो पूरा काम नहीं करते, वापस व्यर्थ नहीं लौटते। हमेशा इस बात को याद रखना। परमेश्वर का वचन को लोगोस कहते हैं, लिखा हुआ वचन। दूसरा शब्द है रेमा। रेमा का मतलब है काम करने वाला, क्रियाशील वचन। परमेश्वर का वचन जब क्रियाशील होकर आपके लिए परमेश्वर का मुंह से निकलते हैं, जब तक वो पूरा काम नहीं होते, वो व्यर्थ वापस नहीं लौटते हैं। आप विश्वास कर सकते हैं? मेरे साथ आमेन बोल सकते हैं? आमेन। परमेश्वर का वचन व्यर्थ वापस नहीं लौटता। उसका पीछे एक मकसद है। परमेश्वर का वचन जीवन देता है, परमेश्वर का वचन प्रबल है, परमेश्वर का वचन जिस काम के लिए निकलते हैं वो पूरा करते हैं। भाई बहन, परमेश्वर का वचन आपका जीवन पूरा करने के लिए आपको क्या करना है? अगर रोमी 10 अध्याय उसका 8 पद पढ़ के देखिएगा, रोमी 10वां अध्याय उसका 8वां पद, परमेश्वर का वचन हमारा घर में कहां होना चाहिए? कई लोग कहते हैं पास साहब हमारा अलमारा में रखते हैं, रविवार को हम निकालते हैं। ऐसा नहीं हो सकते। परमेश्वर का वचन रोज आपको निकाल के पढ़ना है। बाइबल क्या कहती है? रोमी 10 का 8 में लिखा है, पर तेरा वचन
मेरा मुंह में और मेरा हृदय में। कहां होना चाहिए? मुंह में और हृदय में। परमेश्वर का वचन जब आप हृदय में रखता है वो आपको काफी फायदा पहुंचाते हैं। अगर आप भजन संहिता 119 का 11 पद पढ़ के देखिए, भजन संहिता 119 का 11वां पद, वहां इस प्रकार लिखा है, मैंने तेरे वचन को मेरे दिल में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसका मतलब क्या है? पहले मैंने कहा परमेश्वर का वचन जीवन देता है। दूसरी मैंने कहा परमेश्वर वचन में शक्ति है। तीसरी बात मैंने आपसे कहा परमेश्वर का वचन चंगाई देता है। और पांचवी बात मैंने आपसे कहा परमेश्वर का वचन जिस काम के लिए निकले हैं जब तक पूरा नहीं करते व्यर्थ वापस नहीं लौटता। छठवीं बात वो ये है परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होना चाहिए। कहां होना चाहिए? हमारा हृदय में। परमेश्वर का वचन जब हमारा हृदय में हम रखते हैं, उसी वचन को विश्वास के साथ मुंह से जब आप कहते हैं, मुंह से आप बोले दिल में विश्वास करे, मुंह से बोले दिल में विश्वास करे, मुंह से बोले दिल में विश्वास करे, वो आपके लिए क्रिया कार्य करता रहेगा। कई बार लोग अविश्वास करते हैं। मैं आपसे कहूं परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ हमें बोलना है। परमेश्वर का वचन का सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होना है तो परमेश्वर का वचन को दिल में जगह देना जरूरी है। इसलिए देबोरा को परमेश्वर वचन का सामर्थ मिली। आपके जीवन में काम आएगा जब आपके अंदर वचन है तो परमेश्वर का सामर्थ आपका जीवन में प्रकट होते जाएंगे। विश्वास करने वाला आमीन बोलिएगा मेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन प्रबल है या शक्ति देता है। परमेश्वर का वचन चंगाई देता है। परमेश्वर का वचन जिस काम के लिए भेजा गया वो पूरा करता है। परमेश्वर का वचन हृदय में रखना है। अगर यिर्मयाह में आप मेरे साथ निकालिएगा तो यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय इसका 29 पद, यिर्मयाह का नबी का किताब 23वां अध्याय 29वां पद आप पढ़ के देखिए। वहां लिखा है परमेश्वर का वचन हथौड़ा जैसे है, आग सा है। दो बातें वहां लिखी है। हथौड़ा क्या काम करते हैं आप जानते हैं? अगर आपको कोई चट्टान को तोड़ना है, पत्थर को तोड़ना है, आप हथौड़ा उठाते हैं। बड़ी सी चट्टान को तोड़ने के लिए छोटी सी हथौड़ा तो हाथ में नहीं लेती है। तो परमेश्वर का वचन आप बार बार अपने मुंह हृदय में रखकर मुंह से जब अंगीकार करते हैं, बार बार बोलने से हथौड़ा से मारने का काम करते हैं। आप जानते हैं एक पत्थर के ऊपर जब आप बार बार उसको हथौड़ा से मारे जाते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपका जीवन में कोई भी बात असंभव आपको नजर आते हैं, परमेश्वर का वचन जो प्रभु ने आपको दिया उसको हृदय में रखकर मुंह से बार बार बोलने से वो पत्थर टूट जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हथौड़ा का समान कार्य करता है। आगे भी मैं आपसे बोलूं, यहां लिखा है आग समान काम करते हैं। आग क्या करते हैं? आग हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन आग का काम करते हैं, मतलब सारे अशुद्ध चीजों को जलाकर राख कर देता है। अब थोड़ा सा सोना लेकर आग में डालिएगा, उस सोने के सारे गंदगी निकलकर वो साफ होकर बाहर निकलते हैं, मतलब आग हमें शुद्ध करता है। आग हमारे खिलाफ आने वाले दुश्मनों को राख बना देता है, क्योंकि परमेश्वर वचन का शक्ति जैसे देबोरा का जीवन में हुआ आपका जीवन में भी हो जाएगा। लेकिन आप परमेश्वर के वचन को दिल में जगह दीजिएगा। जब आप परमेश्वर के वचन को दिल में रखते हैं आप पाप से दूर रहेगा। मसीह लोग पाप के लिए नहीं बुलाया, पाप से अलग किया वो लोग होना चाहिए। पुरानी आदतें परमेश्वर के वचन के द्वारा, अगर आप मेरे साथ इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 10 पद से आगे पढ़ के देखिएगा, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 10 पद से आप निकाल के पढ़िएगा, वहां लिखा है परमेश्वर का वचन दो तारीख तलवार जैसे काम करता है। परमेश्वर का वचन तलवार का काम करता है। वो क्या करते हैं? इब्रानी 12 का 1 और 2 पद पढ़ के देखिएगा। उलझाने वाला पाप रोकने वाला वस्तु, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पास्टर साहब बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ आदतें छूटते नहीं है। कभी कभी मेरा हाथ मुंह पे चले जाते हैं, कभी कभी सिगरेट को मैं ढूंढता हूं। उलझाने वाले पाप, परमेश्वर वचन लीजिए, परमेश्वर वचन को दिल में रखिएगा, उसके द्वारा उससे आप
परमेश्वर का वचन का तलवार रूपी वचन लेकर उसको काट सकते हैं, वो आपके जीवन में छुटकारा दिलाएगा। परमेश्वर के वचन के बारे में जितना भी बोलूं उतना मैं उत्साहित हो जाता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में इतना सामर्थ्य है, बोलने वाला मुझे और सुनने वाला आपको भी उसका असर होगा। आपका जीवन में चंगाई, छुटकारा, आशीष परमेश्वर का वचन में जरूर होगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाला आमीन बोलिएगा। आमीन। प्रभु आपका बहुत आयत आशीष दे। मरकुस का सुसमाचार 12वां अध्याय 24 पद पढ़ के देखिएगा। वहां हम देखते हैं यीशु ने कहा, इसलिए तुम भूल में पड़े हो, तुम परमेश्वर के वचन के सामर्थ को नहीं पहचानते हैं। परमेश्वर का वचन सामर्थ है, परमेश्वर का वचन सामर्थी है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है तो आपके साथ शैतान मुकाबला नहीं कर सकते। कई बार शैतान जब आप मुकाबला करते हैं आप डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, लेकिन यहां इस बात को स्पष्ट लिखा है, जब परमेश्वर का वचन हथौड़ा समान है, परमेश्वर का वचन तलवार समान है, आपके हाथ में दी गई है, तो शैतान आपका सामना करने के लिए जब आते हैं आप शैतान को सामना कर सकते हैं, क्योंकि शैतान का पास कोई हथियार है नहीं है। क्या आप पहली बार सुना? शैतान के पास कोई हथियार है नहीं है। यीशु मसीह ने शैतान के सारे हथियारों को उतार कर उसको कुल्लम तमाशा बनाकर सारे विजय आप और मुझे यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। इसलिए वो विजय पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर का वचन रूपी तलवार लेकर, हथौड़ा लेकर, आग सा जो है उसको लेकर चलने से आपका जीवन में शैतान का कार्य नहीं हो सकता। हमें क्या करना है? परमेश्वर को वचन के लिए समय देना है। भाई बहन, रोज कितने बार आप बाइबल पढ़ते हो? हमें कपड़ा बदलने के लिए समय है, नाश्ता बनाने के लिए समय है, नहाने के लिए समय है, पानी लाने के लिए समय है, दुकान जाने के लिए समय है, लेकिन प्रार्थना के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है। आपको पता है क्यों? शैतान जानते हैं ये भाई, ये बहन बाइबल पढ़ेगा तो पवित्र शास्त्र का शक्ति उनके जीवन में आएगा, वो शैतान को सामना करेगा, शैतान को भगाएगा। इसलिए लोग फोन करके बोलते, पादरी साहब हमारे लिए प्रार्थना करो, शैतान हमें तंग कर रहा है। शैतान के पास हथियार नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए, शैतान के पास कोई हथियार नहीं है। वो युक्तियां लेकर आते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन मनन करते हैं, सामर्थ पाते हैं, वो शैतान को सामना करेगा, शैतान उसको छोड़कर भाग जाएगा। भाई बहन, समाप्त करने से पहले मैं आपसे पूछूं, क्या आप परमेश्वर का वचन का सामर्थ को पहचानते हैं? परमेश्वर का वचन का सामर्थ को पहचानना जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर की वचन की सामर्थ को नहीं पहचानते हैं, शैतान हमारे सिर के ऊपर ढोलक बजाते रहेगा। जब आप परमेश्वर को सामर्थ को परमेश्वर के वचन के द्वारा प्राप्त किया तो आप शैतान का ढोलक बजाएंगे। आप क्या चाहते हो? शैतान आपको ढोलक बजाए, आप शैतान को ढोलक बजाए। हालेलुया। भाई बहन, इस अध्ययन का यही उद्देश्य है, यही मकसद है। आप शैतान के सामने कमजोर नहीं होना। उनके पास कोई हथियार नहीं है। परमेश्वर का वचन रूपी हथियार लेकर आप उसको भगाना है। विजयी मसीह वचन में बलवंत होगा। विजयी मसीह परमेश्वर के वचन के द्वारा बलवंत होगा। वो किसी के सामने घुटना नहीं टेकेगा, केवल प्रभु यीशु मसीह के सामने। समाप्त से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, कितने दिन आप बाइबल को छोड़ दिया? बाइबल को पढ़ने के लिए समय नहीं है। स्कूल जाने वाले बच्चों को किताब खरीद के देते हैं, लेकिन बाइबल खरीदने के लिए बोला, अरे मुफ्त वाला मिलेगा तो ढूंढ लो। भाई बहन, अगर स्कूल के बच्चों के लिए बाइबल खरीद के दे, आप किताब खरीद के दे सकते, तो आपके लिए, अपने बच्चों के लिए बाइबल खरीद के देना जरूरी है। भूलिए मत, चर्च जब जाते हैं बाइबल लेके जाइएगा। जिसको बाइबल पढ़ना नहीं आते हैं, पढ़ने वालों को सुनाने के लिए बोलिएगा, क्योंकि बाइबल कहते हैं सुनने वाला, सुनाने वाला आशीषित होगा। आज इस अध्ययन में समाप्ति से पहले एक और सवाल, क्या आप एक निर्णय ले सकते हैं? मैं रोज परमेश्वर को वचन को पढ़ूंगा, मनन करूंगा। आप बाइबल के साथ बैठने के समय अनुरोध करता हूं, एक कॉपी आपके साथ में रखिएगा, एक कलम आपके साथ रखिएगा। परमेश्वर आपसे जो बात करते उसमें लिख के रखिए। आप मेरा बाइबल खोल के देखिएगा, कई जगह में लिख के रखा है परमेश्वर वचन के द्वारा जो बात किया, तारीख के साथ में लिख के रखा है।
आपसे परमेश्वर वचन के द्वारा बात करेगा। परमेश्वर को वचन जितना भी पढ़े वो हमारा भूख प्यास को बढ़ाएगा, हमारे शरीर में तंदुरुस्ती देगा, चंगाई देगा, शक्ति देगा। आप विजयी जीवन जिएंगे। एक मसीह जीवन विजयी होने के लिए वचन जरूरी है। इसलिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 पद से 42 तक हम पढ़ के देखने से प्रेरितों की शिक्षा पाना जरूरी है, क्योंकि प्रेरित यीशु मसीह जो सिखाया हुआ वचन की शिक्षा दूसरे लोगों को देते थे चेला बनने के लिए। इसलिए आप भी परमेश्वर की संगति में जाना ना भूलिएगा। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, 2 धारी तलवार से भी चौका है। परमेश्वर का वचन हमें शक्ति देता है। परमेश्वर का वचन पाप से हमें दूर करता है। परमेश्वर का वचन हमें चंगाई देता है। परमेश्वर का वचन व्यर्थ वापस नहीं लौटता है, वो अपने काम को पूरा करते हैं। परमेश्वर का वचन अलमारा में नहीं है, हृदय में रखना है। परमेश्वर का वचन हथौड़ा समान है। परमेश्वर का वचन आग सा है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए सब कुछ है। अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय ले, प्यारे प्रभु यीशु, आज से तेरे वचन को मैं ना भूलूंगा, तेरे वचन के साथ मैं जीऊंगा। प्रभु, मैं बाइबल रोज पढ़ूंगा, इसका सामर्थ को मैं अपनाऊंगा। इसको पढ़ने के लिए मेरे बुद्धि को खोल दे, मेरे आंखों को खोल दे, तेरी आत्मा की सहायता मुझे दे। प्रभु, ये सुनने वाला भाई बहनों को तू आशीष दे। परमेश्वर के वचन की सामर्थ पाने के लिए सहायता कर। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन आमेन। हमें लिखना ना भूलिएगा, हमारा पता टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है, जरूर हमें लिखिए, नहीं तो फोन पर हमसे संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप ज्यादा वचन, परमेश्वर का वचन के बाद जानना चाहते हैं, हमसे संपर्क करें, हम जरूर आपसे संपर्क करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।